दिल्ली की नई शराब नीति की वजह से भले ही दिल्ली में रहने वालों को खूब फायदा हो रहा हो, लेकिन इसकी वजह से दिल्ली की सियासत में बवाल मचा हुआ है। 22 जुलाई को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ नई शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। तो दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में है क्या, इसके जरिए सरकार को कितना फायदा हुआ और इस पर बवाल क्यों मचा हुआ है, सब जानेंगे आज के एक्सप्लेनर वीडियो में। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 2020 से, जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नई शराब नीति लाने की बात कही थी। तर्क दिया गया कि इसके जरिए शराब माफिया खत्म होंगे और दिल्ली सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। फिर मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई, जिसे नवंबर 2021 से लागू कर दिया गया। इस नई शराब नीति के तहत सरकार ने 5 प्रमुख फैसले लिए। पहला फैसला लिया गया कि अब दिल्ली सरकार शराब नहीं बेचेगी। दिल्ली में शराब बेचने के लिए सिर्फ प्राइवेट दुकानें होंगी। दिल्ली को 32 जोन में बांटकर हर जोन में 27 लिकर वेंडर रखने की बात कही गई। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी। शराब दुकानों के लिए लाइसेंस देने के प्रोसेस को आसान और फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा। और फिर दिल्ली सरकार ने शराब दुकानों को एमआरपी प्राइस के बजाय शराब की अपनी कीमतें तय करने की छूट दे दी। तो दुकानदारों ने भी जमकर छूट दी और शराब दुकानों के आगे लोगों की लंबी लाइनें लगने लगी। विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। बाद में दिल्ली आबकारी विभाग ने कुछ समय के लिए छूट वापस ले ली थी। अब बात नई शराब नीति से होने वाली कमाई की। तो दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की। इस दौरान सरकार ने करीब 850 शराब दुकानों से लाइसेंस के नाम पर करीब 8900 करोड़ रुपए की कमाई की, जो सरकार के तय बेस प्राइस से करीब 27% ज्यादा है। यहाँ एक बात जानना जरूरी है कि दिल्ली सरकार को शराब के जरिए 2 तरह से टैक्स मिलता है, पहला रेवेन्यू से और दूसरा दुकानों के लाइसेंस से। अब बात शराब नीति पर मचे बवाल की, तो दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं नरेश कुमार, जिन्हें हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली भेजा है, उन्होंने नई शराब नीति की जांच करके एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि शराब नीति को लागू करने से पहले प्रस्तावित नीति को कैबिनेट के सामने रखना होता है। फिर कैबिनेट से पास इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेजना होता है, लेकिन इस प्रोसेस को नहीं अपनाया गया। रिपोर्ट में 4 नियमों को तोड़ने के भी आरोप लगे हैं। इनमें जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेन देन 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 शामिल हैं। इस वजह से मुख्य सचिव ने आबकारी विभाग से जवाब भी मांगा था। वहीं जब 8 जुलाई को इस संबंध में उपराज्यपाल को फाइल भेजी गई, तब जाकर इस मामले पर बवाल मचना शुरू हुआ। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नई एक्साइज ड्यूटी को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर लग रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप। क्योंकि सच करीब से दिखता है।